वो कहीं ऑब्सोलीट तो नहीं हो गए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है अब वो सिर्फ क्यूबरसम बन के रह गए हैं, ठीक है। कम्बरसम मतलब सिर्फ वो एक बर्डन बन के रह गए हैं कि उनको फॉलो करना है, बट उनका कोई रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो मैनेजमेंट को प्रॉम्प्टली उसके ऊपर क्या लेने चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए, करेक्टिव एक्शंस लेने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड का सिचुएशंस आ गया था, तो हमारे जो बायोमेट्रिक थे वो फेल हो गए, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, या तो आपको बायोमेट्रिक आईज वाला बायोमेट्रिक लगाओ तो फिर ओके है, या फिर आपको वहाँ पे एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस के साथ में आपको आपके इंटरनल कंट्रोल्स को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए। ओके, रिव्यू आप रिव्यू करेंगे टाइमली तभी आप चेंज कर पाएंगे। तो ये था रिव्यू ऑफ सिस्टम। अच्छा, 3 क्या-क्या रोल्स होते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स? मैम डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेनेंस। मेंटेन। ठीक है, डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन। ठीक है, एक अगर रोल ऑफ मैनेजमेंट आता है तो हमें एक और पॉइंट लिखना है उसके अंदर इंटरनल ऑडिट का, कि मैनेजमेंट का ड्यूटी है कि अपने बिजनेस के अंदर इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखे। ये इंटरनल ऑडिट क्या होता है वो हम अप्रोक्स कल पढ़ेंगे, कल या परसों पढ़ेंगे, है ना। देन नेक्स्ट है आपका इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कुछ पॉइंट्स बताइए फटाफट से। कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, कॉस्ट, कल्यूजन ऑफ एम्प्लॉय, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, ह्यूमन एरर, मैनिपुलेशन हो जाता है, मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट, और एम्प्लॉयज का मैम कॉल्यूशन एम्प्लॉइज, हाँ एम्प्लॉइज, हाँ एम्प्लॉयज का कल्यूजन हो जाता है। अब्यूज ऑफ अथॉरिटी, जो मैनेजमेंट ने खुद ने इनएडिक्वेट प्रोसीजर, हाँ उन्हीं का वो क्या कर लेते हैं, वापस से अब्यूज कर लेते हैं, यानी उनके बाहर जाकर के काम करते हैं, है ना। और चेंजेस इन कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ भी हमारे इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव बन जाते हैं। ओके, और एक पॉइंट जो लास्ट है दैट इज अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाना पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी है हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस। अच्छा, एक और क्या प्रॉब्लम थी आपकी, क्वेश्चन नंबर 4 में पॉइंट नंबर डी क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, कॉल्यूजन ऑफ एम्प्लॉइज। कल्यूजन ऑफ अमंग एम्प्लॉयज। कल्यूजन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि लाइक इंटरनल कंट्रोल में हम क्या करते हैं, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज का सेग्रीगेशन कर देते हैं। कुछ ड्यूटीज आपको दे दी तो उससे रिलेटेड राइट्स आपको दिए, कुछ ड्यूटीज किसी और पर्सन को दी, उसको उससे रिलेटेड राइट्स दे दिए। ठीक है, तो जब मैंने ये कर दिया वर्क, सारे एम्प्लॉयज को उनका ड्यूटीज और लाइबिलिटीज का सेग्रीगेशन कर दिया, इन दैट केस क्या होता है, किसी भी एक बंदे के पास में पूरे प्रोसेस को करने का राइट नहीं रहता है। कुछ राइट आपके पास है, कुछ राइट एक्स के पास है, कुछ राइट वाई के पास है, कुछ राइट मेरे पास में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे फ्रॉड करने के लिए एक ही सिस्टम अपनाना पड़ सकता है कि मैं जितने भी मेरे प्रोसेस के अंदर बंदे हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, हम सारे एम्प्लॉयज अगर एक साथ मिल जाएं तो ही हम हमारे बिजनेस के अंदर फ्रॉड कर सकते हैं, अदरवाइज हम फ्रॉड नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो भी इंटरनल कंट्रोल होता है उसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ रहता है कि प्रोसेस का एक काम अनदर बंदा वापस से उसको रीचेक करता है। ठीक है, तभी वो काम नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर जा पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सेल्स का प्रोसेस बताया था, सेल्समैन है, सेल्समैन पहले क्या बनाता है, सेल ऑर्डर बनाता है, अब उसका रीचेकिंग करता है वापस से कौन, जो ऑथराइज्ड पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव, जो सीनियर मैनेजर है, उसने सेल्स ऑर्डर चेक किया, देन उसके बाद में सिग्नेचर किया। ठीक है, अब उसके बाद में उसके ऊपर बिल के ऊपर हर एक डिटेल है, उसी के हिसाब से गोडाउन के अंदर जाता है और सेम बाइक बाहर निकल के आती है। ठीक है, देन गेट पास बनता है, बिल बनता है, तो कोई भी काम किसी एक सिंगल बंदे के पास में नहीं है। तो यहाँ पे
अगर आपको फ्रॉड करना है तो सारे एम्प्लॉयज को मिलना पड़ेगा। नाउ इंटरनल कंट्रोल की ये एक वीकनेस है कि अगर सारे एम्प्लॉयज मिल गए तो चाहे आपने कितना ही बेटर कंट्रोल क्यों ना लगा रखा हो, आपके कंट्रोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आकर के फेल हो जाएंगे। ओके, तो द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कमवेंशन ऑफ कंट्रोल्स थ्रू कल्यूजन विद पार्टीज आउटसाइड द एंटिटी, हो सकता है आप ये कल्यूजन आउटसाइड द एंटिटी करें, या फिर हो सकता है कि एंटिटी के अंदर जो एम्प्लॉयज है उन्हीं के साथ मिल करके आप क्या कर लें, फ्रॉड करने की तैयारी कर लें। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट में एंटर इनटू साइड एग्रीमेंट्स विद कस्टमर। मैंने आपको कल समझाया था कि सप्लायर का एग्जाम्पल दिया था, मैंने सप्लायर को ऑफर दिया कि आप इस तरीके से कर देना। ठीक है, या फिर बिजनेस के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज और सारे मिलकर के कोई फ्रॉड कर रहे हैं, दैट इज कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो ये पॉइंट आ रहा है, ऑडिटर एंड इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब नॉलेज पर्पज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है और एग्जाम में भी आज तक 2 बार आ चुका है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे पहले कुछ, इसको कोई भी पढ़ना मत, पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उसके आंसर दो। क्या ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेता है और इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है, राइट है? Yes, ma'am. करता है ना? उसका इसको चेक करने का, उसका अंडरस्टैंडिंग लेने का मेन पर्पस क्या होता है? क्या उसे मैनेजमेंट को इसका रिपोर्टिंग करना है कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या वीकनेसेस है, वो इसके लिए इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है, या फिर उसे बिजनेस के अंदर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स कितने हद तक अप्लाई करने हैं, इसके लिए वो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है। उसे नहीं, उसे हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उसे याद कीजिए। हमने सबसे पहले पढ़ा कि हम इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, वहां पे हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट डिसाइड करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ROMM, याद है सबको? इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, है ना? तो ऑडिटर उसका जजमेंट केवल इसलिए करता है क्योंकि उसे ये डिसाइड करना है कि उसे ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम पे, प्लानिंग बनाते टाइम पे अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को किस हद तक अप्लाई करना है, उसे कितना इन डेप्थ जाकर के चेकिंग करना है, उसे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए सिर्फ वो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है। क्या हमने कहीं पे भी ऐसा पढ़ा अभी तक ऑब्जेक्टिव्स में या कहीं पे भी कि उसको मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है इसलिए वो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहा है? No, ma'am. हमने आज तक कभी ये वर्ड नहीं पढ़ा कि उसको रिपोर्टिंग करना है। ठीक है, उसे कभी भी मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं करना होता है, वो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए, अपने प्रोसीजर्स को डिसाइड करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करता है। इसके अलावा उसका और कोई पर्पस नहीं होता है। ठीक है, तो सबको ही पता है डिजाइन, इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। अब हमने सेकंड ये भी चीज पढ़ ली कि ऑडिटर चेकिंग करता क्यों है। ठीक है, अब अगर समझिए थर्ड पॉइंट, अब अगर बताइए ऑडिटर जब इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहा है, तब मेरे सामने मुझे पता चला कि भाई आपके इंटरनल कंट्रोल्स में ये वीक पॉइंट है और इस वीक पॉइंट की वजह से आपके बिजनेस में कुछ भी फ्रॉड हो सकता है ना, या फिर फ्रॉड हो रहा है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है या हो रहा है। तो क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए ना कि मैं मैनेजमेंट को इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस के बारे में बता दूं? Yes, ma'am. है ना? तो मेरे ऊपर क्या है, ये सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में इंटरनल कंट्रोल का पॉइंट मिला था कि अगर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चेकिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ऑडिटर को पता चलता है कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स में कोई वीकनेसेस है, उसके सामने ये चीज आ चुकी है, ओनली इन दैट केस उसे क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट को बता देना चाहिए
कि आपके बिजनेस में जो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हैं उसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, बट वो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग इस पर्पस से नहीं करता है कि उसे ये कमियां ढूंढनी है ना, दोनों में डिफरेंस है। अगर बाय चांस पता चल गया तो आप बता दोगे, अगर नहीं पता चला तो नहीं बताओगे। हमारा इंटरनल कंट्रोल को चेक करने का पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें हमारे प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट डिसाइड करना है। हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम आपके इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस को फाइंड आउट करके आपको रिपोर्टिंग करें। क्लियर, समझ में आया सबको? मैम एक बार थर्ड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। थर्ड, स्क्रीनशॉट हाँ स्क्रीन शेयर मैं अब करूंगी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया है अभी। ठीक है, मैंने थर्ड पॉइंट आपको ये समझाया कि अगर ऑडिटर को जब वो इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहा है, ठीक है, कौन से प्रोसीजर में चेक करता है इंटरनल कंट्रोल्स? ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर का कौन सा प्रोसीजर है? हमने बहुत सारे प्रोसीजर्स पढ़े ना, सब्सटैंटिव प्रोसीजर। सेकंड और थर्ड में एनालाइज कर। नेम ऑफ द प्रोसीजर। अच्छा, पहले था फर्स्ट हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में वो चेक करता है इंटरनल कंट्रोल्स को? नो मैम, सब्सटेंसिव में करता है। सब्सटैंटिव में करता है। इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में करता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं पढ़ा था हमने? नाम से ही याद करो ना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का टेस्टिंग यस कर रहा मैम, है। तीन पढ़े थे Yes, ना ma'am, उसमें, याद आ गए। इंटरनल कंट्रोल, है ना? कंट्रोल वाला और वो इनहेरेंट। टेस्ट ऑफ डिटेल। टेस्ट ऑफ डिटेल्स के अंदर था टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सब्सटेंटिव में तो वाउचिंग वेरिफिकेशन आ जाता है मेनली, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम टेस्टिंग करते हैं कंट्रोल्स की चेकिंग करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको रीड करवाती हूँ नोट्स में से। देखिए, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन इस टाइप में आएगा कि ऑडिटर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या इंटरनल कंट्रोल्स को डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड रिव्यू करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो भी यही आंसर रहेगा हमारा। या फिर आ सकता है ऑडिटर एंड इंटरनल कंट्रोल का क्या इंटर रिलेशन है दोनों का एक दूसरे का, या फिर ऑडिटर की इंटरनल कंट्रोल्स के रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स का एग्जामिनेशन क्यों करता है। किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल का रिलेशन पूछ रहे हैं वो, तो आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उन्हें क्लियर कर देंगे क्या कि इंटरनल कंट्रोल की डिजाइन करना, इम्प्लीमेंट करना, उनको रिव्यू करना या मेंटेन करना, बात एक ही है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है। मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस अपने एंटिटी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अपने बिजनेस में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल करना चाहिए। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देंगे। देन हम बताएंगे कि भाई ऑडिटर और इंटरनल कंट्रोल का क्या रिश्ता है। तो जब हमने ऑडिट प्रोसेस पढ़ा तो आप लोगों को याद होगा, हमने पढ़ा था कि हमें पहले क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल लेना है। देन हम ROMM डिसाइड करते हैं, यानी कि रिस्क का असेसमेंट करते हैं, और देन हम प्लानिंग में नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करते हैं। हमें नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने के लिए हमें मेन क्या देखते हैं कि आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना इफेक्टिव है। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है तो हम हमारे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट को क्या कर लेते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें हमारे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट को क्या कर देना होता है, इंक्रीज कर देना होता है। तो जस्ट टू डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ माय ऑडिट प्रोसीजर्स आई हैव टू वैल्यूएट योर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, क्लियर सबको यहाँ तक जो भी बोला मैंने? यस मैम। है ना? तो
मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं आपके, ये लाइन थर्ड जो पॉइंट मैंने आपको बोला था, अब वो लाइन हम लिखेंगे। थर्ड पॉइंट क्या बोला था मैंने आपको, कि ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम आपके इंटरनल कंट्रोल्स की इनइफेक्टिवनेस या वीकनेसेस को फाइंड आउट करें, ठीक है, या फाइंड आउट करके उन्हें आपको रिपोर्ट करें। ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है आपके इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करते टाइम पे। मेरा इंटेंशन सिर्फ मेरा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट से है। बट स्टिल अगर मुझे कोई वीकनेस नोटिस हो जाती है जब मैं मेरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रही हूँ, प्रोसीजर परफॉर्म कर रही हूँ, उस पर्टिकुलर टाइम पे अगर मुझे कोई वीकनेस नोटिस हो जाती है तो इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उसे मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दूं। ठीक है, आपको पता चल गई, आपके सामने आ रही है, आप हर बार, क्योंकि आपको ऑडिट करना है, आप ही को इन चीज़ों से डील करना है, तो ऑब्वियसली आपका ये एक हम्बल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि आपको इसे मैनेजमेंट को क्या कर देना चाहिए, कम्युनिकेट कर देना चाहिए। नाउ ये कम्युनिकेशन होता कैसे है, थ्रू लेटर ऑफ वीकनेस। ठीक है, जो नेम है, हम जो कम्युनिकेशन करेंगे जिस लेटर के अंदर, उस लेटर का नेम है लेटर ऑफ वीकनेस या फिर मैनेजमेंट लेटर। ये MGMT आपको जहाँ भी मिले ना नोट्स के अंदर, वो मैनेजमेंट है, मैंने शॉर्ट के अंदर लिख दिया हर जगह। ठीक है, तो हमें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करना है, किस लेटर के थ्रू करते हैं, उस लेटर का नाम है लेटर ऑफ वीकनेस और मैनेजमेंट लेटर। अब जो मैं थोड़ा सा इन डिटेल और बता रही हूँ आपको, वो चीज़ नोट्स में नहीं लिखी है क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर वो चीज़ें नहीं लिखी हुई है। नाउ ये मैनेजमेंट लेटर होता क्या है, इसके अंदर हम आपको पहले तो क्लियर करते हैं कि ये मैनेजमेंट लेटर हम आपको दे रहे हैं क्योंकि ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस हमें आपका इंटरनल कंट्रोल का ये पर्टिकुलर वीकनेस पता चला। बट मेरा इंटेंशन आपकी इस वीकनेस को पकड़ना नहीं था, हम ये सारी चीज़ें उन्हें लेटर ऑफ वीकनेस में भी बता देंगे। ठीक है, तो मुझे जो वीकनेस पता चली वो मैं सिर्फ आपको क्या कर रही हूँ, रिपोर्ट कर रही हूँ। ठीक है, मेरा इंटेंशन, मेरा इस ऑडिट का पर्पस सिर्फ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन इशू करना है। इसके अलावा हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स। हम ये क्यों क्लियर करते हैं, क्योंकि आगे पीछे कहीं मैनेजमेंट आकर के हमारे पास और नहीं बैठ जाए कि और इंटरनल कंट्रोल्स की वीकनेसेस निकाल के दे दो। ठीक है, इसलिए हम उनको पहले ही ये पैरा लिख करके क्लियर कर देते कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और बस हमें तो पता चल गया इसलिए हम आपको बता रहे। देन सेकंड पैराग्राफ में हम उनको पूरी वीकनेस बता करके क्लियर करके बता देते हैं। दैट्स इट, ये होता है आपका लेटर ऑफ वीकनेस। कैसे बनता है, क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं जानना है क्योंकि हमारे मॉड्यूल के अंदर कहीं भी इसका नाम पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। क्लियर फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स? यस मैम। नाउ सेकंड स्टार्ट होता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल बाय ऑडिटर, है ना, कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे कि ऑडिटर करता क्या है इंटरनल कंट्रोल्स के साथ में। तो हम सबको ही पता है, पहले तो वो क्या लेता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है, देन टेस्टिंग करता है। पता है ना सबको, प्रोसेस में पढ़ा था हमने, यस मैम। है ना। तो अंडरस्टैंडिंग ले रहा है, अंडरस्टैंडिंग कैसे लेता है वो, मैम वो मैनेजमेंट से पूछता है। मैनेजमेंट से मैम, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस नॉलेज है क्या? नहीं, अंडरस्टैंडिंग दी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। मैम वो पहले ही Okay, पूछ okay, लेता ma'am. है मैनेजमेंट से कि क्या क्या सिस्टम है इंटरनल। मैनेजमेंट से हम पहले ही पूछ लेते हैं, मैनेजमेंट से, बिजनेस के एम्प्लॉयज से हम किसी भी तरीके से उनसे पूछ सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, ऐसी कौन सी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स हैं जो एज अ कंट्रोल आपने आपके बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्टली ऑडिटर अंडरस्टैंड द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स adopted and implemented in the entity for control.
नाउ ये कैसे करता है? दिस कैन बी डन बाय डिस्कशन विथ पर्सनल एट वेरियस लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के जरूरी नहीं है हम सिर्फ मैनेजमेंट से ही बात करें. मैं हमेशा वर्ड बोलती थी मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, तो यहाँ पे हमने अच्छी लैंग्वेज में लिख दिया विथ पर्सनल एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. हम लोअर लेवल के लोगों से भी बात कर सकते हैं, मिडल लेवल और हायर लेवल, किसी भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से. और विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, प्रोसीजरल मैनुअल इंक्वायरीज, इंफॉर्मेशन फ्लो चैनल्स एक्सेट्रा. ये जो भी वर्ड्स आए हैं ये हम पढ़ेंगे बाद में, तब मैं आपको समझाऊंगी. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यही आने वाला है कि आप इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं. ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स, चेकलिस्ट, नरेटिव रिकॉर्ड्स, क्वेश्चनरी, यही सारे नाम यहाँ पे आपके लिखे हुए हैं. मैम यस मैम आपने जैसे बताया था कि मतलब ये ऑडिटर अपनी ओन प्लेस पे लेता है, तो ये सारी चीजें भी वो अपनी खुद के मतलब ऑफिस में ही लेता है या जरूरी उधर नहीं है कंपनी कि में खुद के जाकर? ऑफिस में, जरूरी नहीं है खुद के ऑफिस में. आप क्लाइंट को अपने यहाँ पे भी बुला सकते हो और आप खुद जाकर के भी वहां पे नॉलेज ले सकते हो. ठीक है, बस ये है कि हम सिर्फ डिस्कशंस और इनके थ्रू ही ये नॉलेज लेते हैं. हम यहाँ पे कोई चेकिंग नहीं करते हैं. ओके मैम. नाउ टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल वाले लेवल पे जो ऑडिट प्रोसीजर था हमारा टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वहां पे हम क्या करते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स की टेस्टिंग करते हैं. नाउ उस कंट्रोल टेस्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं? हम ये रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स, हमने क्या वर्ड्स पढ़े थे, इफेक्टिव है या नहीं है, और थ्रू आउट द ईयर आप उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. ये दो चीजें पढ़ी थी हमने कि आपके इंटरनल कंट्रोल्स रियल में जो आपने मुझे अंडरस्टैंडिंग दी थी, सेम वैसे ही इंटरनल कंट्रोल्स एग्जिस्टेंस में है क्या आपके बिजनेस में? अगर एग्जिस्टेंस में है तो इफेक्टिव है क्या? थ्रू आउट द ईयर आपने उन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये हम प्रोसीजरल टेस्ट करते हैं. देन हम क्या करते हैं? जो भी इंटरनल कंट्रोल्स के जहाँ से आपका जो प्रोसेस है, पॉलिसीज है, उनसे हमें जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिल सकते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, वो सारे ऑडिट एविडेंसेस मैं कलेक्ट करके ये फाइंड आउट करती हूँ कि पूरा प्रोसेस स्मूथली चल रहा है या नहीं चल रहा है. पढ़ा था हमने ये सब कुछ टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर. यस, याद आ रहा है या भूल गए? हम एक बार दोबारा से रिपीट करें. ओके, मैंने आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल समझाया था. टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर मैंने आपको एक शोरूम का एग्जांपल दिया था, बाइक वाला एग्जांपल. सबको याद है एग्जांपल? यस मैम. हाँ मैम, ABC वाला याद आ गया. हाँ, वो एग्जाम्पल दिया था. तो मैंने आपको क्या किया, कहा था कि पहले तो उन्होंने मुझे अंडरस्टैंडिंग दे दिया. कैसे अंडरस्टैंडिंग दिया? सारा प्रोसेस बोल करके बता दिया या फ्लो चार्ट में बता दिया. ठीक है, तो वो दैट इज अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम. नाउ मैं उनके बिजनेस प्लेस पे जाती हूँ. अब मैं क्या करूंगी? चेक करती हूँ. कोई भी ट्रांजैक्शन उठाती हूँ. ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को आपके प्रोसेस के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक चेक करती हूँ. मैंने चेक करवाया था, मैंने कहा था कि इसका मुझे सेल्स ऑर्डर लाके दो, इसका मुझे अप्रूवल लाके दो, इसका मुझे स्टोर लेजर में एंट्री दिखाओ, इसका मुझे गेट पास ला करके दो, सब कुछ. और फिर सारे एविडेंसेस को क्रॉस वेरीफाई करवाया था. किया था हमने ये काम? यस मैम. सबको याद आ रहा है? मैम आपने एक लेटर भी बताया था ना कि वो लेटर भी भेजना है. कौन सा लेटर? मैम एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को देता हाँ, है. वो लाइक अगर वो तो परचेज वाले का सिस्टम बताया था मैंने आपको. परचेज के अंदर बताई थी वो चीज, जो परचेज का इंटरनल कंट्रोल बताया था उसके अंदर. तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ? स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एग्जामिनेशन इन डेप्थ करती हूँ. क्या वर्ड ले लिया हमने इसका? एग्जामिनेशन इन डेप्थ. मतलब ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चेक करना, उसके सारे ट्रांजैक्शन की सारी स्टेजेस पे
जो भी ऑडिट एविडेंसेस मिल रहे हैं उन सारे ऑडिट एविडेंसेस की ऑथेंटिसिटी चेक करना, ठीक है, उन सारे ऑडिट एविडेंसेस को क्रॉस वेरीफाई करना, ये सारा काम मैं करती हूँ। नाउ ये काम मैं करती क्यों हूँ? क्योंकि मुझे आपके इंटरनल कंट्रोल्स की इफेक्टिवनेस की श्योरिटी चाहिए, रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए कि आपने जो मुझे अंडरस्टैंडिंग दिया था आपके इंटरनल कंट्रोल्स का, वेदर दे आर रियली इफेक्टिव और नॉट, वेदर दे आर इम्प्लीमेंटेड इन योर एंटिटी थ्रू आउट द ईयर और नॉट। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, तो नाउ प्रोसीजरल टेस्ट में मैंने यही लिखा है, देखिए, ऑडिटर चेक द कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोसीजर लेड डाउन बाय मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट ने हमें अंडरस्टैंडिंग दिया था उसका रियल टेस्टिंग करता है। ही गेट रीजनेबल एश्योरेंस वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर इफेक्टिव एंड implemented properly at each stage or not. Clear? Then examination in depth, बिगनिंग से लेके एंड तक हम ट्रांजैक्शंस का क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, और उसे हम क्या कहते हैं? एग्जामिनेशन इन डेप्थ। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एट वेरियस स्टेजेस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द सेम, यानी ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं हम लोग कि आपने वेरियस स्टेजेस पे जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं उनके हिसाब से जो भी आपके ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी ऑथराइजेशन चेक करते हैं डिटेल के अंदर। यही काम किया था हमने अभी। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये 3 पॉइंट्स आपके नोट्स में लिखे हुए नहीं है, है ना, ये मैंने अभी अभी ऐड किए हैं इन 3 पॉइंट्स को। तो आपके पास में अगर नोट्स हैं अभी तो ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, ठीक है। तो ऑडिटर, इसका एक्चुअली मैं कंक्लूजन लिखना भूल गई थी दोनों पैराग्राफ्स का। तो सिंपली ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को क्यों लेकर के आता है अपने बिजनेस में, ये जानने के लिए कि आपके द डिग्री एंड नेचर ऑफ वीकनेसेस इन द सिस्टम, the extent to which audit reliance may be placed, मतलब मैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स पे कितना भरोसा कर सकती हूँ, ठीक है, आपके इंटरनल कंट्रोल्स में क्या क्या वीकनेसेस हैं, और ये पता करने के लिए कि मुझे मेरे सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स को कितना जो नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट है वो कितना रखना है। केवल इन्हीं के लिए मैं क्या करती हूँ? एग्जामिनेशन करती हूँ आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। कहीं पे भी मैंने वर्ड यूज नहीं किया कि मुझे मैनेजमेंट को रिपोर्टिंग करना है। मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जानना है कि वीकनेसेस है क्या सिस्टम में, है तो मैं किस हद तक आपके इंटरनल कंट्रोल पे रिलाई कर सकती हूँ, और अकॉर्डिंगली मेरा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट मुझे क्या करना है? डिसाइड करना है। ओके, क्लियर सबको? पूरा रिलेशन बिटवीन ऑडिटर एंड इंटरनल कंट्रोल। आज 3 पॉइंट वापस बता दो। 3 पॉइंट ये है कि फर्स्ट, मैं आपके इंटरनल कंट्रोल्स का एग्जामिनेशन इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं मतलब कंक्लूजन ऑडिटर एगो इंटरनल कंट्रोल्स के बेस पे देगा। क्या बोल रहे हो? वापस पूछिए। जो लास्ट 3 पॉइंट बोले ना, बी लिखा है मैंने, तो ये मतलब इसका मतलब ये कि ऑडिटर है ना जो इंटरनल कंट्रोल्स है उसके बेस पे कंक्लूजन देगा खुद का लास्ट का। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पे कंक्लूजन इन 3 बातों के लिए वर्ड आया है। कंक्लूजन कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स के हिसाब से नहीं होता है। कंक्लूजन तो हम हमारे ऑडिट एविडेंसेस के हिसाब से देते हैं। जो हमारा ओपिनियन इशू करेंगे वो भी तो बेस बना सकते हैं। वो इसके ऊपर बस इतना रिलाई कर सकते हैं कि आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट कितना रखना है। इसके ऊपर अगर हम रिलाई करके कंक्लूजन देने लग गए तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या काम कर रहा है? सिर्फ इंटरनल ऑडिटर से पूछ लेगा कि भाई सब सही है क्या, और फिर बता करके उसने क्या दे दिया? अपना रिपोर्ट दे दिया। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का कोई मीनिंग ही नहीं रहा ना, वहां पे उसकी रिलेवेंसी खत्म हो गई। अगर इसी को मैंने बेस बना लिया तो, है ना, बेस हमेशा मेरे ऑडिट एविडेंसेस ही रहते हैं जो मैंने गैदर किए हैं। नाउ मुझे कितने ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने हैं, मुझे कितना ज्यादा इन डेप्थ चेकिंग करना है,
इसके लिए मैं एग्जामिनेशन करती हूँ इंटरनल कंट्रोल्स का। मैम ये ऑडिट एविडेंस का पार्ट हो गया। ऑडिट एविडेंस का पार्ट नहीं है ये एक प्रोसीजर है इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग के लिए। ऑडिट एविडेंसेस एकदम अलग चीज है ना आपकी, वो तो आप गैदर कर रहे हो अलग अलग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ऑडिट एविडेंसेस, वाउचर्स होते हैं। ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं? वाउचर्स होते हैं हमारे, वो हम गैदर करते हैं, हम चेकिंग करते हैं कि लॉज की कंप्लाइंस हुई या नहीं हुई। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो वो पॉलिसीज हैं जो आपके बिजनेस में मैनेजमेंट ने अप्लाई किया है। नाउ मैं सिर्फ उसको चेक कर रही हूँ। क्या चेक कर रही हूँ कि क्या रियल में आपके यहाँ पे जो सिस्टम्स है उनके ऊपर मैं रिलाई भी कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, अगर रिलाई करती हूँ तो किस हद तक रिलाई करूँ, ये चीज एग्जामिनेशन करती हूँ मैं इंटरनल कंट्रोल्स में, टेस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यही है कि मुझे वीकनेसेस देखना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मैं कितना रिलाई कर सकती हूँ आपके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर, और रिलाई करने के बाद में मुझे मेरे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करने हैं। ओके, बढ़े आगे। 3 पॉइंट लिख लेना। हाँ, लिख लीजिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए ये 3 पॉइंट्स। मैम ये सेकंड कंक्लूजन का जो पॉइंट है इसमें ऑडिट रिलायंस तो क्या मीन है? मैं आपकी इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कितना भरोसा कर सकती हूँ, द एक्सटेंट टू विच ऑडिट रिलायंस में बी प्लेस्ड। मतलब मैं मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स को कम या ज्यादा करने के लिए आपके इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर कितना रिलाई कर सकती हूँ, कितना भरोसा कर सकती हूँ। या फिर मैं आपकी लैंग्वेज चेंज कर देती हूँ। लेटर में भी ठीक है, मैम रिजॉइन हो जाए। हाँ रिज्वाइन हो जाइए। लिख लिया? मैं स्टॉप करके एंड कर दूं मीटिंग? यस मैम। ओके, रिज्वाइन कर लीजिए सब लोग।